और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बात होती थी तो यही आपका बीसीसीआई कहता था कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, हम अपनी टीम नहीं भेज सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो बहुत अफसोस हुआ। इन दोनों चीज़ों को मिला क्यों रहे हैं? मैं इस वजह से मिला रहा हूँ, हमें आप कहते थे सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे हमारे पास सिक्योरिटी अच्छी है, तो ये लैप्सेस है ना आपके। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है। देखिए, जहां पे खुशी के लम्हे थे, वो सारे के सारे जो खुशी के लम्हे थे, आरसीबी के फैंस और जो आरसीबी के फैंस नहीं भी थे, वो सब खुशी के लम्हे एक तरह से एक बड़े गम के अंदर तब्दील हो गए। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी भी मैंने ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल जब आईपीएल का फाइनल जीता, पहली दफ़ा 18 साल में पंजाब किंग्स को हरा के, तो उसकी क्या अहमियत है मतलब आरसीबी के फैंस के लिए, बेंगलुरु के लोगों के लिए, मतलब उस टीम के फॉलोअर्स के लिए? आई थिंक उसका अंदाज़ा हमें कल रात से ही होना शुरू हो चुका था जैसे ही फाइनल ख़त्म हुआ। अब जो सेलिब्रेशन होने वाली है ग्राउंड के अंदर, खास तौर पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर फट जाएगा पूरा इंटरनेट। भाई 2 दिन के लिए बंद कर दो इंटरनेट को, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सिक्योरिटी आपके पास नहीं थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके सिटी की जितनी भी सिटी में ग्राउंड्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो इतनी आदी हो जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि इनके हर आईपीएल के मैच में रश होती है, इंटरनेशनल मैचेस में रश होती है, इनको ये यूज टू हो जाना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। मैं दूसरे मुल्क में बैठा हुआ हूं, मैं कल से बता रहा हूं कि भाई ये सेलिब्रेशन एक ठीक ठाक बड़े लेवल पर होगी। यू शुड हैव बीन रेडी। तुम लोगों को पता होना चाहिए था भाई कि ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर सेलिब्रेशन होगी। विराट कोहली और उसकी टीम 18 साल बाद आईपीएल जीती है। वाकया हुआ जो अभी कल ही आईपीएल का टाइटल जीता, आज जश्न मनाने की तैयारियां हो रही थी। डबल डेकर अब ओपन हेड जो बस थी वो भी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका, 11 लोग जान से गए। देखिए, अफसोस की बात है, कहीं भी इस किस्म का इंसिडेंट होगा अफसोस होता है, और स्पेशली क्रिकेट के टाइम पे या क्रिकेट के हल्के में या ग्राउंड में या ग्राउंड से बाहर उस टाइम ये चीज़ें हो तो बहुत अफसोस होता है। और ऐसी चीज़ें होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने ये चीज़ें फुटबॉल के टाइम पे भी बहुत देखते हैं और हमेशा देखते हैं, अभी भी देखते हैं कि इतने क्रेज़ी होते हैं लोग जो हैं, वो कोई भी बड़ा मैच हो, चाहे फाइनल हो, चाहे राउंड का मैच हो, कोई बड़ी टीम जब आपस में खेलती हैं तो जो फैंस होते हैं वो एक दूसरे को आवाज़ें कसते हैं, साथ उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड में मैच के दौरान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैच कितने हमने देखे, ख़त्म भी हो गए, फुटबॉल के स्पेशली हमने बहुत दफ़ा देखा, और क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है 1-2 दफ़ा। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें वो सिक्योरिटी के ऊपर होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात मेरे ख्याल में इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, चाहे ग्राउंड के अंदर ऐसी इंसिडेंट हो या ग्राउंड से बाहर हो। अगर आवाम ज़्यादा है, मैच देखने आए हुए हैं, ये जो भी वो सेलिब्रेशन खुशी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर जाहिर बात है आपकी जो उस सिटी की जो जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखें, अफसोस बहुत हुआ और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बात होती थी तो यही आपका बीसीसीआई कहता था कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, हम अपनी टीम नहीं भेज सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो बहुत अफसोस हुआ। इन दोनों चीज़ों को मिला क्यों रहे हैं? मैं इस वजह से मिला रहा हूँ, हमें आप कहते थे सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे हमारे पास सिक्योरिटी अच्छी है, तो ये लैप्सेस है ना आपके। ठीक है, सिक्योरिटी आपके पास नहीं थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। आप इतनी देखें बात होती है कि आप सबको पता होता है, सब जो करते धरता जो सिटी के लोग होते हैं उनको सबको पता होता है कि बड़ा मैच है, सबसे बड़ा ग्राउंड है इंडिया का, आवाम बहुत ज़्यादा आएगी। सबसे बड़ा ये नहीं है अहमदाबाद में, सबसे बड़ा तो अहमदाबाद, ये बेंगलोर में हुआ। अच्छा, मैं सॉरी, वो दूसरा, ठीक है, वो अहमदाबाद में, सही है। तो जब आपको पता है, देखें वो बड़ा ग्राउंड है लेकिन आवाम तो फुल थी ना, यहाँ पे बाहर भी थे लोग, सब थे। तो जब आपको ये पता है कि इतना बड़ा मैच है, ठीक है, और स्पेशली किसका मैच था? आरसीबी का। मैच में नहीं हुआ, नहीं, मैच के बाद सेरेमनी जो वो खुशी मनाने के लिए बुलाया था उन्होंने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैच में ये नहीं हुआ, लेकिन ये मैच जीती कौन? आरसीबी 18 साल बाद जीती। तो जब उन्हीं के लोग
सेलिब्रेशन की तरफ आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आवाम कितनी होगी। तो आरसीबी का कसूर है ना, उन्होंने क्यों नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, अपनी सिक्योरिटी तो से फिर उन्हीं को मशावरत की, फिर उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी ना। अभी स्टेटमेंट दिया है जो उनके साई साहब हैं, बीसीसीआई के हेड हैं, हेड नहीं सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल करना मकामी इंतजामिया का काम था। जाहिर सी बात है, उस पर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, हम भी अफसोस करते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट, इस पर क्या है। और ये मेरे हिसाब से ये ऐसा होना नहीं चाहिए था ना, बिल्कुल नहीं होना। उसकी रीज़न क्या है हर किसी पता के है? हिसाब से। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि स्पेशली मैं इंडिया की आवाम की या इंडिया की ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके सिटी की जितनी भी सिटी में ग्राउंड्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो इतनी आदी हो जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि इनके हर आईपीएल के मैच में रश होती है, इंटरनेशनल मैचेस में रश होती है, इनको ये यूज टू हो जाना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि यार कोई सा भी मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो या लीग का मैच हो, यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा आती है। और अभी की बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली दफ़ा इतनी आवाम आई तो आप कंट्रोल नहीं कर सके। आपके ख्याल में जो इंतज़ामिया है, जो ट्रैफिक है बेंगलोर के उस इलाके का, उससे कहीं ना कहीं कोताही हुई है। कोताही की वजह से ये सब कुछ होता है ना। सालों के इंतजार के बाद आईपीएल का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने बुधवार को जीत का जश्न मनाया। हालांकि यह जश्न मातम में बदल गया जब जश्न में शामिल होने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसकों के उमड़ने से मची भगदड़ में 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी और लगभग 30 लोग घायल हो गए। इस दौरान खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्टेडियम के अंदर जारी रहा। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के अनुसार स्टेडियम के अंदर लोगों को मालूम ही नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी घटना हुई है और जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो कार्यक्रम तुरंत रोक दिया गया। इससे पहले आरसीबी के खिलाड़ियों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। विधानसभा के बाहर एक विशेष कार्यक्रम में आरसीबी के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा सम्मानित किया गया। आईपीएल चेयरमैन ने यह भी सवाल उठाया कि अहमदाबाद में पहले ही मंगलवार को टीम का आधिकारिक जश्न हो चुका था, फिर बेंगलुरु में इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? क्या इसकी योजना पहले से ही बनी थी? उस स्टेडियम के आसपास इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? उन्होंने आगे कहा कि आईपीएल का समापन बीसीसीआई की ओर से मंगलवार रात को ही हो गया था और इसके बाद किसी भी आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित फ्रेंचाइजी और स्थानीय प्रशासन की थी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने आगे कहा, जब हमें स्थिति का पता चला तो हमने आयोजन समिति से बात की। उन्होंने बताया कि समारोह को तुरंत खत्म किया जा रहा है। ये घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। आरसीबी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे समारोह को यही समाप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों को बाहर के हालात की कोई जानकारी नहीं थी। अंदर बैठे अधिकारियों को ये पता नहीं था कि बाहर कोई हादसा हुआ है। जब जानकारी मिली तो स्थिति को जल्द से जल्द काबू में लाया गया। इस घटना को लेकर बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजी सैकिया ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकप्रियता का नकारात्मक पक्ष है। लोग यहाँ किस हद तक क्रिकेटर्स के लिए पागल है। आयोजकों को इसकी बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। शुरुआती चोट से उभरने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जब कोई इतने बड़े विक्ट्री परेड का आयोजन करता है तो उचित सावधानी, सुरक्षा और सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं कुछ खामियां हुई है। आने वाले सालों में भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन भगदड़ जैसे हादसे होने में भी इंडिया सबसे आगे है। तेजी से आगे बढ़ रहे भारत में ऐसे हादसे होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे हादसों की वजह से ही पाकिस्तानियों को सुरक्षा को लेकर भारत पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है, जिनके अपने देश की सुरक्षा ही डावाडोल है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।